हेलो दोस्तों, नमस्कार। आपका स्वागत है आपके अपने चैनल हिंदी हब ऑफिशियल पर। तो आज हम दोस्तों हिंदी साहित्य इतिहास की 20 प्रश्नों की श्रृंखला में रीतिकाल के 20 प्रश्न करने वाले हैं। तो चलिए देखते हैं क्या है। सबसे पहला प्रश्न है आपका, आचार्य शुक्ल ने उक्ति वैचित्र्य और शब्द क्रीड़ा का प्रेमी किस कवि को कहा है? घनानंद, केशवदास, चिंतामणि, बिहारी। तो आचार्य शुक्ल ने दोस्तों उक्ति वैचित्र्य और शब्द क्रीड़ा का जो प्रेमी है वो कहा है आपके केशवदास को। इनको कठिन काव्य का प्रेत भी कहा है। आगे चलते हैं। इनमें से ऋतु वर्णन की दृष्टि से कौन सा कवि श्रेष्ठ है? बिहारी, सेनापति, पद्माकर, घनानंद। बताइए। तो ऋतु वर्णन दोस्तों रीतिकाल में सबसे बढ़िया मिलता है, षड ऋतु वर्णन सबसे श्रेष्ठ मिलता है, वो है आपके सेनापति का। ठीक है। सेनापति दोस्तों दो कारणों से प्रसिद्ध हैं। एक तो है आपका ऋतु वर्णन, एक और है वो आगे प्रश्न है, इसलिए मैं आपको नहीं बताऊंगा। आगे है मतीराम के ग्रंथ व्रत कौमुदी का दूसरा नाम क्या है? छंदसार संग्रह, छंद वर्ण, छंदार्ड पिंगल, छंद विचार, व्रत पंचासिका। बताइए दोस्तों। तो ये दोस्तों आपके जो हो जाएगी मतीराम की व्रत कौमुदी है, इसका जो दूसरा नाम है वो हो जाएगा आपके छंदसार संग्रह। व्रत माने होता है दोस्तों छंद। ठीक है। जहाँ पर यदि हिंदी साहित्य की कोई रचना है व्रत, तो उसमें समझ जाना कि आप छंद है उसका अर्थ। कौमुदी, कौमुदी दोस्तों क्या होता है? एक संग्रह होता है। ठीक है। तो कौमुदी जैसे कि लघु सिद्धांत कौमुदी, यानी कि सिद्धांतों के छोटे छोटे सिद्धांतों का संग्रह। तो यही आप व्रत माने छंद और व्रत कौमुदी छंदों का संग्रह। तो ये छंदसार संग्रह हो जाएगी। अगली है आपके छंद विचार रचना के रचयिता कौन है? मतीराम, केशव, पद्माकर, चिंतामणि। छंद विचार है आपके दोस्तों चिंतामणि की रचना है। यह प्रेम को पंथ कराल महा तरवार की धार पे धावनो है। ठीक है। कि प्रेम को पंथ कराल महा तरवार की धार पे धावनो है, कि प्रेम को तरवाल की, प्रेम करना ऐसा है जैसे कि तलवार की क्या है, धार पर चलना हो। ठीक है। आजकल जो आप गानों में सुनते हैं ना, ये बहुत पहले दोस्तों कह दिया था। किस कवि ने कहा था? चिंतामणि, बोधा, सेनापति, घनानंद। ये प्रेम को पंथ कराल महातलवार की धार पे धावनो है, ये कहा था आपके बोधा जी ने। ठीक है। आगे चलते हैं। रीतिकाल के पतन का क्या कारण था? आरपीएससी फर्स्ट ग्रेड एग्जाम में आया है। समझ पर आधारित प्रश्न है। यदि आपको प्रवृत्तियाँ पता है, रीतिकाल आपने थोड़ा सा भी दोस्तों पता है, तो आसानी से, बहुत ही आसान क्वेश्चन है। जीवन निरपेक्षता, रसिक दरबारी जीवन, चमत्कार, प्रियता, सभी। तो जीवन से निरपेक्षता थी, बिल्कुल थी दोस्तों। सामाजिकता नहीं थी। दरबारी जीवन का प्राधान्य था। रसिक दरबारी जीवन था। चमत्कार, प्रियता थी। शब्द पर बहुत ज़्यादा जोर दिया जाता था, अलंकारों पर, छंदों पर। ठीक है। सजावट पर बहुत ज़्यादा जोर था, भावों पर इतना ज़्यादा जोर नहीं था। इसलिए इसको कलाकाल कहा जाता है, श्रृंगार काल कहा जाता है। तो सभी इसका दोस्तों उत्तर हो जाएगा। शुक्ल जी ने जिसे लाक्षणिक मूर्तिमत्ता और प्रयोग वैचित्र्य का कवि माना है? कॉलेज लेक्चरर 5 जुलाई 2016 को दोस्तों आया है। बिहारी, केशव, घनानंद, पद्माकर। शुक्ल जी ने जिसे लाक्षणिक मूर्तिमत्ता और प्रयोग वैचित्र्य का कवि किसे कहा है? आसान क्वेश्चन है दोस्तों, घनानंद को कहा है। रीति कवियों की सौंदर्य भावना थी। नेट एग्जाम में है, बहुत ही दोस्तों समझ का प्रश्न है। विषयगत, विषयगत, सूक्ष्म, अशरीरी और आत्मरति। तो इसका जो दोस्तों उत्तर हो जाएगा वो थी आपकी विषयगत भावना थी। ठीक है। क्या होता है कि जो भी सब आपके रीतिबद्ध कवि थे, रीति सिद्ध कवि थे, उनकी जो सौंदर्य भावना थी वो आपकी क्या है? विषयगत थी। यानी कि राधा को कृष्ण देख रहे हैं तो साहब कृष्ण राधा से प्रेम करते हैं। ठीक है।
ठीक है, मेरी जो प्रेम का है मैं उससे प्रेम करता हूँ। तो शरीर पे मांसल सौंदर्य का इन्होंने क्या चित्रण किया है। लेकिन जो रीति मुक्त कवि हैं उनकी जो प्रेम भावना थी, उनकी जो सौंदर्य भावना थी वो सूक्ष्म अशरीरी थी, आत्मरति से युक्त थी। ठीक है, एकांतिक प्रेम की थी, आत्मनिष्ठ प्रेम की भावना थी। तो ये आपको दो थोड़ा सा अंतर है। जबकि जो रीतिबद्ध कवि थे, बिहारी था, रीति सिद्ध कवि थे, उनकी जो सौंदर्य की भावना थी वो आपकी विषयगत थी, यानी किसी गोपी के प्रति, कोई नायिका के प्रति, राधा के कृष्ण के प्रति, ये थी आपकी। कवि भूषण को भूषण की उपाधि किसने दी थी? जगत सिंह ने, नावादास ने, रीवा नरेश विश्वनाथ ने, चित्रकूट नरेश सोलंकी ने। तो ये आपके कवि भूषण को दोस्तों सबसे पहले जो इनका वास्तविक नाम है वो नहीं पता है, लेकिन विभिन्न विद्वानों द्वारा बताया जाता है। लेकिन भूषण की जो इनको उपाधि, इनका प्रचलित नाम भूषण ही है। भूषण की इनको उपाधि दी थी तो चित्रकूट के नरेश हैं, रुद्र शाह है, सोलंकी ने इनको उपाधि दी थी। रीति काल के दोस्तों राष्ट्रकवि यदि हम पूछें तो आपके भूषण हो जाएंगे। ठीक है, सबसे ज़्यादा आपकी राष्ट्र भावना से युक्त हैं, वीर रस का वर्णन करने वाले कवि भूषण हो जाएंगे। बिहारी को हिंदी मुक्तक साहित्य का बेजोड़ कवि किसने माना है? हजारी प्रसाद, विश्वनाथ सिंह ने, लाला भगवान दीन ने, श्याम सुंदर दास ने। दो अलग अलग हैं दोस्तों, एक तो विश्वनाथ सिंह है, एक विश्वनाथ प्रसाद मिश्र है। बिहारी को हिंदी मुक्तक साहित्य का बेजोड़ कवि किसने माना है? तो विश्वनाथ सिंह ने दोस्तों इनको क्या है, हिंदी मुक्तक साहित्य का बेजोड़ कवि माना है, क्योंकि इन्होंने रचना लिखी थी, मुक्तक रचनाई है दोस्तों बिहारी सत्सई, जिसमें कि आपके लगभग 700 दोहे माने जाते हैं। और एक एक दोस्तों इनका जो दोहा है वो हिंदी साहित्य में रत्न माना जाता है। ये बात शुक्ल जी ने बिहारी सत्सई के बारे में कही है। चिंतामणि द्वारा रचित प्रबंध काव्य है? कृष्णचरित, श्रृंगार मंजरी, काव्य प्रकाश, रसविलास। बताइए दोस्तों, चिंतामणि द्वारा रचित प्रबंध काव्य कौन सा है? कृष्णचरित, श्रृंगार मंजरी, काव्य प्रकाश और रसविलास। तो ये दोस्तों इसका उत्तर हो जाएगा आपके जो कृष्णचरित है, ये आपके दोस्तों इसकी चिंतामणि द्वारा रचित प्रबंध काव्य हो जाएगा। आगे चलते हैं, सुजान विनोद के रचनाकार कौन है? ये आपको पता ही होगा यदि आपने पिछली वीडियो देखी है। घनानंद, मतीराम, देव, पद्माकर। तो नाम से तो लगता है कि दोस्तों ये घनानंद की रचना होगी, लेकिन दोस्तों घनानंद की ये रचना नहीं है, ये सुजान विनोद है, वो आपके देव की रचना है। ठीक है, देव ने लगभग दोस्तों 72 ग्रंथों की रचना की थी, और ये विभिन्न राजाओं की, सबसे ज़्यादा राजाओं के दरबार में कोई रहा था तो वो थे दोस्तों देव। ठीक है, अपने अक्खड़ स्वभाव के कारण इन्हें बहुत सारे राजाओं का आश्रय में रहना पड़ा था। केशव को कवि प्रिया की रचना किस गणिका को शिक्षा देने के लिए की थी? कवि प्रिया की रचना किस गणिका को शिक्षा देने के लिए की थी? राय, प्रवीण, रमा, शारदा एवं शिक्षा, सभी को। तो इसकी जो रचना है दोस्तों केशव दास ने, वो आपकी जो प्रेमिका थी वो थी दोस्तों राय प्रवीण। कई बार क्वेश्चन ये भी पूछ लिया गया है कि केशव की प्रेमिका का नाम क्या था, तो वो राय प्रवीण। ठीक है, कवि प्रिया यानी कि कवि की प्रिया कौन थी? राय प्रवीण थी। किस कवि की प्रेयसी का नाम सुबहान है? या तो ये इस तरह लिखा जाता है या फिर ये इस तरह लिखा जाता है, सुबहान। ठीक है, तो किस कवि की प्रेयसी यानी प्रेमिका का नाम है वो सुबहान है? बोधा, ठाकुर, घनानंद, आलम। बताइए दोस्तों। तो सुबहान है दोस्तों, वो हम देख लेते हैं, इनकी प्रेमिकाएं देख लेते हैं। सबसे पहले तो सुबहान जो प्रेमिका है वो आपकी हो जाएगी दोस्तों बोधा की। ठीक है, बोधा की प्रेमिका का नाम था दोस्तों सुबहान या सुबहान। घनानंद की प्रेमिका हो जाएगी दोस्तों सुजान। आलम की प्रेमिका हो जाएगी दोस्तों शेख नामक रंगरेजिन। ठीक है, शेख है, शेख नामक रंगरेजिन आलम की प्रेमिका थी। घनानंद की थी सुजान। ठीक है, और बोधा की थी सुबहान यानी कि सुभान। और ऊपर हमने देखा कि केशव दास की कौन थी? राय प्रवीण। तो ये कुछ प्रेमिकाएं हैं दोस्तों, इनसे भी आपके प्रश्न पूछे जाते हैं। सुजान चरित प्रबंध काव्य के लेखक कौन हैं? घनानंद, बोधा, देव, सूदन। तो सुजान चरित क्वेश्चन दोस्तों ध्यान से पढ़ना बहुत ज़रूरी है। कहीं सुजान चरित देख के सीधे घनानंद लगा दें, नहीं दोस्तों। सुजान चरित प्रबंध काव्य पूछ रहा है यहाँ पर,
तो सुजान चरित है दोस्तों प्रबंध काव्य, ये हो जाएगा आपके कौन, सूदन हो जाएगा दोस्तों। सुजान किसका नाम था, सूरजमल का नाम था, उस पर रचना लिखी थी किसने, कवि सूदन ने। ठीक है, वीर रस की रचना इन्होंने लिखी है। हिंदुपति सिंह किस कवि के आश्रय दाता थे, बिहारी दास, भिखारी दास, सेवादास, अमीरदास। तो हिंदुपति सिंह हैं दोस्तों वो भिखारी दास के आश्रयदाता थे। भिखारी दास की प्रमुख रचना है दोस्तों काव्य निर्णय। ठीक है, बहुत ज़्यादा आपकी पूछी जाती है कि काव्य निर्णय है वो किसकी रचना है, वो आपके भिखारी दास की है। किस कवि पर बुंदेलखंडी भाषा का सर्वाधिक प्रभाव है, पद्माकर पर, देव पर, मतीराम पर, भिखारी दास पर। तो बुंदेलखंडी भाषा का दोस्तों सर्वाधिक जो प्रभाव देखने को मिलता है रीतिकाल में वो मिलता है दोस्तों आपके पद्माकर पर। ठीक है, पद्माकर को दोस्तों क्या है, रीतिकालीन अंतिम वर्ग का सबसे बड़ा आचार्य भी माना जाता है, ये भी आप याद रखना। ठीक है, कि रीतिकाल के अंतिम प्रसिद्ध कवि पद्माकर थे। श्लेष चमत्कार की अद्भुत क्षमता संपन्न कवि कौन है, बिहारी, सेनापति, घनानंद आलम। अब देखिए दोस्तों यहाँ पर दो तो ऑप्शन हैं वो सीधे सीधे कट जाएंगे। घनानंद आलम इन्होंने तो अलंकारों पर इतना जोर दिया ही नहीं है, जितने भी अलंकार आए हैं इनकी कविताओं में, काव्य में, सीधे स्वाभाविक तौर पर आए हैं। दो हैं दोस्तों बिहारी और सेनापति। ठीक है, तो बिहारी ने भी दोस्तों श्लेष पर ज़्यादा ध्यान, यमक पर दोस्तों इन्होंने क्या है ज़्यादा जोर दिया है। ठीक है, बिहारी ने यमक पर जोर दिया है कि तो पर वारो उर्वशी सुने रात के सुजान, तू मोहन के उर्वशी हवै उर्वशी समान, कनक कनक ते सौगुनी मादकता अधिकाय या खाए बोराए जगता पाए बोरा। तो ये जो चीज़ है दोस्तों बिहारी के अंदर देखने को मिलती है यमक अलंकार। ठीक है, लेकिन जो श्लेष का जो सर्वाधिक वर्णन है दोस्तों वो आपके सेनापति का प्रिय अलंकार है। श्लेष सेनापति की पहचान हिंदी साहित्य में दोस्तों मुख्यतः दो रूपों में मानी जाती है। सबसे पहला है ऋतु वर्णन, ठीक है, मैंने आपको ऊपर बताया था, और दूसरा है दोस्तों श्लेष अलंकार। ठीक है, तो ये आप याद रखना, श्लेष अलंकार और ऋतु वर्णन दो ही आपके प्रश्न पूछे जाते हैं। एक दो इनकी काव्य पंक्ति हैं, उनसे बहुत ही कम दोस्तों बड़ी परीक्षाओं में प्रश्न पूछते हैं। रीतिकालीन कवियों में प्रकृति वर्णन की दृष्टि से अद्वितीय कवि कौन है, बोधा, मतीराम, सेनापति, बिहारी। वही दोस्तों प्रकृति वर्णन आ जा, चाहे वो ऋतु वर्णन आ जा, वही दोस्तों सेनापति हो जाएंगे। पद्माकर को कविराज शिरोमणि की उपाधि किस राजा ने दी थी, जगत सिंह, प्रताप सिंह, भाव सिंह, ज्ञान सिंह। बताइए दोस्तों पद्माकर को कविराज शिरोमणि की उपाधि किस राजा ने दी थी। तो पद्माकर को दोस्तों जो कविराज शिरोमणि की उपाधि है वो आपके दी थी दोस्तों प्रताप सिंह ने। ठीक है, पद्माकर को कविराज शिरोमणि की उपाधि वो आपके प्रताप सिंह ने दी थी। तो ये आपके दोस्तों 20 प्रश्न हो गए। ठीक है, तो आपके कितने प्रश्न सही हुए हैं और आप प्रश्नों का स्तर है वो आप कितना चाहते हैं, कठिन चाहते हैं या फिर सरल चाहते हैं, वो आप बताइए दोस्तों। सरल तो इससे ज़्यादा दोस्तों क्या होंगे, और आपकी जो परीक्षा है उसका दोस्तों थोड़ा सा स्तर है। ठीक है, क्योंकि ना तो हिंदी साहित्य में दोस्तों कठिन प्रश्न ही बनते हैं कि भाई आप इतना कठिन बना दीजिए, ना दोस्तों आप इतने सरल ही प्रश्न बनते हैं, क्योंकि बहुत कम प्रश्न बनते हैं। एक दोस्तों जो आदमी पढ़ेगा तो थोड़ा तो आदिकाल के बारे में पढ़ेगा। अब ये नहीं कि 4-5 रचनाएं लिख ली आदिकाल पूरा हो गया, ये दोस्तों आदिकाल नहीं है। इस तरह से यदि आप पढ़ रहे हैं तो सचेत हो जाइए, आपका कहीं भी दोस्तों नामो निशान नहीं मिलेगा, दूर दूर तक भी नामो निशान नहीं मिलेगा। यदि आपने अभी तक ऑब्जेक्टिव तरीके से ही पढ़ रहे हैं और आप सोच रहे हैं कि भाई हम तो ऐसे सीरीज़ ले लें, इन्हीं क्वेश्चनों में से आ जाएंगी, फर्स्ट तो दोस्तों इन्हीं में से आ जाएंगे, लेकिन कुछ ऐसे क्वेश्चन हैं जो आपका सिलेक्शन करवाते हैं, जो आपकी समझ के आधार पर होते हैं। जब तक आपने पूरा नहीं पढ़ा है तब तक दोस्तों वो आपसे होने वाले नहीं हैं। इसलिए यदि आपको सिलेक्शन लेना है, सफलता पानी है, तो पूरा दोस्तों थ्योरेटिकल पढ़िए, चीज़ों को समझिए, कंसेप्ट को क्लियर करिए, फिर आप क्वेश्चन कीजिए, तब देखना कि कितना मज़ा आता है हिंदी को पढ़ने में, समझने में। तो चलिए दोस्तों, मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए दोस्तों बाय बाय, जय हिंद, जय भारत।